मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका मैं पैटर्न 1 का क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज मेरा पैटर्न 2 का क्वेश्चन चल रहा है और ये मेरा लेक्चर नंबर 26 है और ये रहा मेरा क्वेश्चन सॉल्व xzp प्लस yzq इज इक्वल्स टू xy। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको लैग्रांज से सॉल्व करना है, तो आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको रफ में लिखेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप ऐसे रफ में लिखिए। फिर p को रिप्लेस करिए del z by del x से, q को del z by del y और आपका बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, डिग्री ऑर्डर देखिए। सबसे पहले तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, इसके होल पावर में क्या है 1 है, ये दोनों ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। होल पावर में 1 दैट मींस डिग्री 1 है, यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसमें डेल का पावर क्या है 1, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 है। तो लैग्रांज का होने के लिए पहली शर्त होती है कि इसका ऑर्डर और डिग्री 1 होना चाहिए। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखिए, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होती है उसको सुनिए। तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट होता है कैपिटल P, वो किसका फंक्शन होना चाहिए x y z। तो देखिए स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो xz है, मतलब हाँ वो x y z का फंक्शन है। y हो कोई जरूरी नहीं, xz है मतलब हाँ वो x y z का फंक्शन है। इसी तरीके से स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है वो भी x y z का फंक्शन है और कैपिटल R जो है वो भी किसका फंक्शन है x y z। इसका मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है वो लैग्रांज की तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये आपका रफ वर्क है, आप फ्रंट में अपनी कॉपी के करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखिए xzp प्लस yzp इज इक्वल्स टू xy को 1 नंबर डालिए। फिर इसके बाद लिखिए इक्वेशन 1 इज लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप बताइए कि वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसके बाद आपको कैपिटल PQR फाइंड करना है। तो आप लिखिए कंपेयरिंग 1 बाय, किससे कंपेयर करोगे, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R से कंपेयर करिए और कैपिटल PQR निकालिए। तो कैपिटल P कौन है, xz, कैपिटल Q कौन है, yz और कैपिटल R कौन है, xy। जब निकाल डाला आपने कैपिटल PQR निकालने के बाद आप लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज क्या होता है, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन R। फिर कैपिटल P की वैल्यू रखिए xz, Q की वैल्यू रखिए yz और R की वैल्यू रखिए xy और दो फ्रैक्शन को लेकर 2 सॉल्यूशंस निकालिए। तो मैं फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को ले रही हूं, dx अपॉन xz और dy अपॉन yz। z कैंसिल। अब आप देखिए dx है तो वेरिएबल x है, dy है वेरिएबल y। इसका मतलब हाँ ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बन जाएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में dx के साथ x को अलग करना पड़ता है और dy के साथ y को, तो ये ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y। इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करिए, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। dx बाई x का इंटीग्रेशन log x, dy बाई y का log y। चूंकि दोनों log में आ रहा है तो मैंने कांस्टेंट log ऑफ c1 लगाया। log of x is equals to log n plus log n, log mn का फॉर्मूला। log हटा x is equals to c1y, मुझे c1 निकालना है तो c1 is equals to x upon y। दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। लैग्रांज का ये पहला सॉल्यूशन है। अब दूसरा सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन को ले रही हूं या फर्स्ट थर्ड को भी ले सकते हैं, सेम प्रॉब्लम आएगा इसमें। अब आपको बताऊंगी कि
लेते थे तो इजीली 2 सॉल्यूशन आ जाते थे। अब इसमें हम लास्ट 2 को लेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी, हमारा जो एक वेरिएबल है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस वेरिएबल को मैं हटाऊंगी। बस इसलिए मैंने इसको क्या डाला है, पैटर्न नंबर 2 डाला है। तो टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, अब आप क्या लेंगे, लास्ट 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आप लीजिए, वहां लिखिए टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, मैं नहीं लिख रही हूं, dy अपॉन yz इज इक्वल्स टू dz अपॉन क्या है, xy। y और y कैंसिल, dy के नीचे z बच रहा है और dz के नीचे क्या बच रहा है, x। ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि z dz है तो z, dy है तो यहां पर y होना चाहिए, लेकिन यहां पर है x। सिर्फ एक माइन्यूट प्रॉब्लम है, सिर्फ x अगर रिप्लेस हो जाता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब उस x की जगह आपको y लाना है। तो देखिए जो प्रीवियस आंसर, इसीलिए मैंने पैटर्न 2 में हम ये करेंगे कि जब हम देखेंगे कि अरे हमारे एक वेरिएबल में प्रॉब्लम है, सिर्फ x में प्रॉब्लम है, अगर x की जगह y आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग ये भी करते हैं लैग्रांज में, ये जो प्रीवियस रिजल्ट आया जिसमें x की वैल्यू y के फॉर्म में x इज इक्वल्स टू c1y, इस वैल्यू को हम ले जाकर यहां पर रख देंगे, इसलिए मैंने इसको पैटर्न 2 डलवाया। पैटर्न 1 में 2 फ्रैक्शन से 2 सॉल्यूशन आ जा रहे थे पैटर्न 1 में, लेकिन पैटर्न 2 में हमको प्रीवियस रिजल्ट को यूज करते हुए वो जो वेरिएबल माइन्यूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर x जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उस x की जगह क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो ये x इज इक्वल्स टू c1y को मैं ले जाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन z इज इक्वल्स टू dz अपॉन x की जगह c1y। अब c1y आपको पता है dy है y और dz है z, मतलब अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा, c1y और इंटू dy इज इक्वल्स टू z इंटू dz। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, क्योंकि dz के साथ वेरिएबल z है और dy के साथ वेरिएबल y है, और इसको क्या करिए, प्रॉपरली इंटीग्रेट करके आप सेकेंड सॉल्यूशन लाइए। ये मेरा पहला सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या आएगा, c1 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z dz, c1 आपका कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, z का z स्क्वायर बाई 2 प्लस अनदर कांस्टेंट c2। c2 की वैल्यू निकालनी है, तो c2 इज इक्वल्स टू c1 y स्क्वायर बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2। c2 को भी मेरे को xy के टर्म्स में लाना है, जैसे c1 आपका xy के फॉर्म में आया है वैसे c2 भी हमें xy के फॉर्म में लाना है। तो c1 को रिप्लेस कर दीजिए, क्या, y स्क्वायर बाई 2 और इंटू c1। अगर आपसे बन रहा है तो रिप्लेस करिए, और नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो केस में छोड़ दीजिए। c1 की वैल्यू कितनी, x बाई y और माइनस z स्क्वायर बाई 2, मैंने सिर्फ c1 को रिप्लेस किया, एक y कैंसिल, तो c2 इज इक्वल्स टू xy अपॉन 2 आया, एक y कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद xy बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2, ये आपकी c2 की वैल्यू, ये रहा c1 और ये रहा c2। देन फाइनली आप एक सॉल्यूशन लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, फाई ऑफ c1 कितना था आपका, x अपॉन y, y c2 की वैल्यू xy बाई 2 minus z square by 2 is equals to 0. This gives the solution of that given partial differential equation. तो ये रहा लैग्रांज का पैटर्न 2 करवाई, जिसमें हमको प्रीवियस रिजल्ट को यूज करना पड़ा। इस तरीके से आगे और हम क्वेश्चंस करेंगे पैटर्न 2 के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।